अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दी कार्स शार्स। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान में आप अंडर 30 लाख के बजट में कौन कौन सी न्यू और यूज गाड़ियां और कुछ जापानी गाड़ियां खरीद सकते हैं। इस वीडियो को मैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा। वीडियो को इंशाल्लाह ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो सबसे पहली जो मैं कैटेगरी होगी वो न्यू कार्स कौन कौन सी आप पाकिस्तान में अंडर 30 लाख के बजट में बाय कर सकते हैं। दूसरी जो इसकी कैटेगरी होगी वो इसमें यूज कार होगी, जिसमें कुछ जापानी गाड़ियां और ज्यादातर लोकल गाड़ियों की बात होगी। और तीसरी जो कैटेगरी होगी वो ये होगी कि मैंने अगर 30 लाख के बजट में कोई गाड़ी देखनी होती तो मैं किन किन गाड़ियों को प्रेफर करता। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं सुजुकी से बात स्टार्ट करूं तो अंडर 30 लाख के बजट में आपके पास सुजुकी वैगनआर आ जाती है। सुजुकी वैगनआर के तीनों वेरिएंट्स VXR को 20.84 लाख का पड़ेगा, VXL जो है वो 21.99 लाख का पड़ेगा और AGS जो इनका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है वो आपको 23.99 के बजट में पड़ेगा। वैगनआर का मैं आपको AGS वेरिएंट रिकमेंड करूंगा क्योंकि इसमें ABS आता है और एयरबैग्स भी आते हैं। सुजुकी वैगनआर VXR और VXL में ना ही हमें इसमें ABS देखने को मिलता है, ना ही हमें इनमें एयरबैग्स देखने को मिलते हैं। वैगनआर के बाद अगर कल्टस पे आए तो कल्टस का जो VXR वेरिएंट है वो आपको 23.3 लाख का पड़ेगा और इसका जो VXL वेरिएंट है वो आपको 25.64 लाख का पड़ेगा। कल्टस का जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है वो आपको 27.62 लाख का पड़ेगा। कल्टस में आप इसका VXL वेरिएंट और इनका जो टॉप ऑफ द लाइन AGS वाला वेरिएंट आता है, ये दोनों वेरिएंट आप इसको खरीद सकते हैं। मैं आपको VXR जो कल्टस का सबसे सस्ता वेरिएंट है वो रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि उसमें ना तो एयरबैग्स आते हैं और ना ही ABS आता है। ABS मेरी नज़र में गाड़ी की सेफ्टी में एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, तो इसलिए अगर आपने कल्टस लेनी हुई तो आप कोशिश करिएगा ऊपर वाले 2 वेरिएंट्स की तरफ जाएं। कल्टस के बाद अगर हम इनकी नई स्विफ्ट की बात करें तो उसका हमें GL मैनुअल और GL CVT वेरिएंट अंडर 30 लाख के बजट में मिल सकता है, जबकि इसका जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है GLX CVT वो आपको 33 के पास जाके कहीं मिलेगा, सिर्फ उसकी एक्स फैक्ट्री प्राइस। बाकी GL मैनुअल जो सादा वेरिएंट है उसकी प्राइस है 27.74 लाख और GL CVT जो इनका ऑटोमेटिक CVT ट्रांसमिशन में आता है वो इनका 29.98 की इनकी एक्स फैक्ट्री प्राइस आपको पड़ेगी। तो मतलब ये आपको 30 लाख की इसकी सिर्फ एक्स फैक्ट्री प्राइस पड़ेगी। अगर आप इसको रजिस्ट्रेशन वगैरह और बाकी टैक्स वगैरह डालें तो ये भी 30 लाख के बजट से ऊपर की बात है। कुछ महीने पहले जो मैंने 30 लाख के बजट की वीडियो बनाई थी उसमें हमें टोयोटा यारिस वगैरह काफी सारी गाड़ियां न्यू कंडीशन में देखने को मिलती थी। अब हमें टोयोटा यारिस भी नहीं मिलती अंडर 30 लाख। टोयोटा यारिस का जो सबसे लोअर वेरिएंट है GLI जिसे कहते हैं वो वाला तकरीबन 30.4 के अराउंड पहुंच चुका है और ना ही हमें सिटी कोई मॉडल देखने को मिलेगा अंडर 30 लाख के बजट में। चंगान की तरफ अगर हम आए तो इनकी हमें एल्सविन का 1.3 मैनुअल जो वाला जो वेरिएंट है वो आपको मिल सकता है अंडर 30 लाख के बजट में। उसकी प्राइस है तकरीबन 28,94,000। उसके अलावा हमें इनका 1.5 DCT जो उससे अगला वेरिएंट आता था वो ही हमें तकरीबन 31.5 का पड़ता है। तो लूमियर को तो आप भूल जाए अंडर 30 लाख के बजट। जब लूमियर लॉन्च हुई थी तो मेरे ख्याल से 26 के अराउंड तकरीबन ये लॉन्च हुई थी, बल्कि शायद 25 के अगर मैं गलत ना हूं तो। प्रोटोन सागा का हमें तीनों वेरिएंट्स 1.3 मैनुअल ट्रांसमिशन, 1.3 स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक और 1.3 जिनका टॉप ऑफ द लाइन ऑटोमेटिक आता है, एस कहते हैं शायद उस वेरिएंट को, ये तीनों वेरिएंट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। मैनुअल ट्रांसमिशन जो सादा वेरिएंट है उसकी प्राइस है 22.49 लाख और उसके बाद जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाला स्टैंडर्ड वेरिएंट है उसकी प्राइस है तकरीबन 24 लाख और इनका जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है वो एस शायद उसको कहते हैं, उसकी प्राइस है 25.09 लाख। उसके बाद किया की तरफ से हमें इनकी जो पिकांटो है वो मिल जाती है अंडर 30 लाख के बजट में न्यू में। इसका जो मैनुअल ट्रांसमिशन वाला जो वेरिएंट है वो आपको 26 लाख का पड़ेगा और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाला जो इसका वेरिएंट है वो आपको 27 लाख का पड़ेगा। मेरी नज़र में पाकिस्तान में इस वक्त यही गाड़ियां हैं जो आप न्यू कंडीशन में बाय कर सकते हैं 20 to 30 लाख के बजट में। अगर मैं कोई गाड़ी मिस कर रहा हूं तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में बता दें। अगर यूज्ड की कैटेगरी में आए तो सबसे पहले अगर हम होंडा से स्टार्ट करें तो होंडा का जो सिटी कार 2015 के जो फेसलिफ्ट हुआ था 2015 में, जब इसकी लाइट्स वगैरह और मीटर ब्लू हो गया था, लाइट वगैरह भी चेंज हुई थी, वो वाले जो वेरिएंट्स हैं वो आपको उसमें इनका ऑटोमेटिक मैनुअल 1.3 1.5 एस्पायर जितने भी वेरिएंट्स हैं वो आपको 20 to 30 लाख के बजट में कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं। सिटी के बाद अगर हम होंडा की सिविक की बात करें तो सिविक रिबर्थ, इसके भी आप सारे वेरिएंट्स, इसका सादा जो बिल्कुल सादा वेरिएंट आता है VTI मैनुअल
फिर उसके बाद VTI प्रोस्मेटिक, फिर VTI ओरियल मैनुअल जिसमें सनरूफ आती है, VTI ओरियल प्रोस्मेटिक जिसमें सनरूफ और ऑटोमेटिक, उसके बाद UG वेरिएंट आता है जिसमें लेदर सीट्स आती हैं। तो ये सारे वेरिएंट्स आपको 20 से 30 के अराउंड कहीं ना कहीं कंडीशंस, मॉडल्स और वेरिएंट्स के हिसाब से देखने को मिल सकते हैं। जो बिल्कुल इसका लोअर वेरिएंट होगा मैनुअल और विदाउट सनरूफ, वो कोई 20 के अराउंड आपको देखने को मिलेगा, और टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट 30 से भी ऊपर चला जाएगा कहीं कहीं। अगर 2016 मॉडल आप देखेंगे, मे बी 2015 मॉडल भी कहीं ऊपर चला जाए, लेकिन ये आपको 20 to 30 लाख के बजट में देखने को मिल सकती है होंडा रिवर्स। सिविक की ये 9th जनरेशन थी। इसके बाद अगर हम सिविक की जो 10th जनरेशन आई है, सिविक एक्स की बात करें, तो वो गाड़ी भी शायद आपको 2016 वाले मॉडल्स, कुछ वेरिएंट्स उसके, वो आपको शायद 30 लाख के बजट में देखने को मिल सके। 30 के अराउंड, 30 से थोड़ा ऊपर आपको उसका वेरिएंट्स कंडीशंस के हिसाब से कुछ ना कुछ मिल सकता है। सिविक उसका जो सनरूफ के बगैर वाला जो वेरिएंट है वो भी आपको देखने को मिल सकता है, और सादा 1.8 ओरियल भी उसकी शायद आपको देखने को मिल जाए अपने सिटीज के हिसाब से। लेकिन मुश्किल हो गया अब जिस हिसाब से गाड़ियां ऊपर चली गई हैं, लेकिन शायद आपको अगर मिल जाए तो एक अच्छी ऑप्शन होगी 30 के अराउंड। उसके बाद जिन लोगों की फैमिलीज बड़ी हैं और वो कोई 7 सीटर गाड़ी देखना चाहते हैं, तो होंडा BRV आप देख सकते हैं अंडर 30 लाख के बजट में, यूज्ड में। होंडा के बाद अगर हम टोयोटा की तरफ आए, तो टोयोटा की जो क्रोला की 2008 से 13 वाला, जो उस बीच में एक बार फेसलिफ्ट भी आई है जब उसकी लाइट्स वो क्रिस्टल टाइप कर दी थी, इसके आपको 1.6, 1.8 मैनुअल, और इसमें काफ़ी सारे वेरिएंट्स आ जाते हैं, मैनुअल, SR, सनरूफ वगैरह वाले भी आते हैं, मैनुअल भी आते हैं। तो उसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन 6 स्पीड भी मिलती है अगर टोयोटा के 1.6 से ऊपर वाले वेरिएंट्स हों, और इसमें आपको बाकी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिलती है 1.8, 1.6, सनरूफ भी आती है। इसमें काफ़ी सारे वेरिएंट्स हैं, ये वाले आपको 20 लाख से ऊपर और अंडर 30 लाख किसी भी बजट में देखने को मिल सकते हैं। ये गाड़ियां बहुत ऊपर चली गई हुई हैं। उसके बाद क्रोला की जो इससे नई जनरेशन है, जो कि अभी तक चल रही है, अभी तक टोयोटा ने अपना न्यू मॉडल लॉन्च नहीं किया, तो वही जनरेशन 2014 में बगैर फेसलिफ्ट के जब आई थी, उसका आपको XLI, GLI वाले वेरिएंट्स भी 20 से ऊपर देखने को मिल सकते हैं। इसमें मैं आपको XLI रिकमेंड नहीं करूंगा, आप GLI की तरफ जाएं। XLI में ABS नहीं आता। और इसी वाली जनरेशन में क्रोला की आपको 1.6 अल्टिस, 1.8 अल्टिस और 1.8 ग्रैंडी वगैरह, ये जो इसके बड़े वेरिएंट्स आते हैं क्रोला के अल्टिस में, ये भी आपको अंडर 30 लाख के बजट में देखने को मिल सकते हैं डिफरेंट मॉडल्स के हिसाब से। लेकिन ये 2014, 15, 16 वाले मेरे ख्याल फेसलिफ्ट से पहले वाले जो हैं वो आपको मिल सकते हैं इस बजट में, और 2014-15 वगैरह वाली ग्रैंडी भी आपको मिल जाएगी अंडर इस बजट में। अगर हम फेसलिफ्ट के बाद वाले मॉडल्स की बात करें, तो उसमें आपको GLI, XLI तो मिल जाएगी। XLI अगेन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, इसका 2017 में फेसलिफ्ट आया था क्रोला का। उसके बाद वाली जो गाड़ियां आई हैं इसकी, उसमें आपको XLI, GLI और मेरे ख्याल 1.6 भी आपको 30 के नीचे 30 के अराउंड शायद आपको 1.6 मिले फेसलिफ्ट के बाद वाली। लेकिन ग्रैंडी वो ऊपर चली गई थी फिर काफ़ी ज़्यादा उसकी प्राइस, तो ये आपको फेसलिफ्ट के बाद वाली शेप में आपको 1.6 अल्टिस मिल सकती है अंडर 30 लाख के बजट में। यारिस के यूज मॉडल्स आपको मिल सकते हैं अंडर 30 लाख के बजट में। न्यू यारिस तो अब 30 से ऊपर चली गई है, लेकिन इसके यूज मॉडल्स आपको मिल सकते हैं। इवन यारिस का जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, वो भी आपको 30 के अराउंड देखने को मिल सकता है। शायद 30 से ऊपर चली जाए, लेकिन ये आपको 30 के अराउंड अभी देखने को मिल सकता है। टोयोटा के बाद अगर हम सुजुकी की तरफ आएं, तो सुजुकी की सियाज हमें देखने को मिल सकती है अंडर 30 लाख के बजट में। सियाज के बाद अगर हम स्विफ्ट को देखें, स्विफ्ट का जो 2010 से 2021 तक जो शेप आई है, उसके जो थोड़े हाइयर मॉडल्स हैं, जैसे कि 19, 20, 18, 19, 21, ये जो वाले मॉडल्स और वेरियंट्स हैं, ये आपको 20 to 30 के अंदर आपको ये मिल जाएंगे डिफरेंट मॉडल्स, कंडीशंस वगैरह के हिसाब से। और सुजुकी की बात हो रही है, तो सुजुकी की यूज्ड कल्टस में भी आपको डिफरेंट वेरिएंट्स मिल सकते हैं, 2018, 19, 17, 16 वाले वेरिएंट्स। अब अगर हम और गाड़ियों को देखें, तो टोयोटा की मार्क एक्स 2005-6 के अराउंड वाले जो इसके वेरिएंट्स हैं, उसमें 250G, 300G वाले वेरिएंट्स आपको 2005 और 6 वाले मॉडल्स आपको अंडर 30 लाख के बजट में एक मुनासिब कंडीशन में देखने को मिल सकती है। उसके बाद टोयोटा की एक्वा, ये आपको 20 से 30 के अंदर आपको इसकी डिफरेंट कंडीशंस, मॉडल्स और वेरिएंट्स के हिसाब से मिल जाती है। इवन जो थोड़े न्यू मॉडल्स हैं, वो जो इसकी फेसलिफ्ट है, जिसमें लाइट्स वगैरह थोड़ी चेंज है इस तरह की, और इंटीरियर में जो इसका क्लस्टर वगैरह है, मीटर वगैरह, इसमें जो थोड़ा फर्क है, ये वाला वेरिएंट भी आपको एक्वा का अंडर 30 लाख के बजट में मिल सकता है। यहाँ पे 30 के अराउंड आपको ये लाजमी देखने को मिल जाएगी। एक्वा के बाद अगर प्रियस की बात करें, तो मेरे ख्याल इस जनरेशन को प्रियस की 3rd जनरेशन कहते हैं। तो ये भी आपको डिफरेंट मॉडल्स, कंडीशंस के हिसाब से 20 to 30 के अंदर एक अच्छी गाड़ी आपको ये भी मिल सकती है। और भी आपको जापानी गाड़ियाँ छोटी बड़ी आपको कुछ देखने को मिल जाती हैं, जैसे
जैसे होंडा फिट हो गई, होंडा इनसाइट हो गई और छोटी गाड़ियां भी आपको मिल जाती हैं। लेकिन मैं सबको इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहा, तो लेकिन आपको काफ़ी सारी जैपनीज़ गाड़ियां भी इस बजट में देखने को मिल सकती हैं। और भी ये कुछ ज़्यादा मशहूर जैपनीज़ गाड़ियां थी। अब अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने अगर इस रेंज में अपनी फेवरेट गाड़ियों की बात करूं, तो मैं सबसे पहले तो होंडा की एक सिविक है रिबर्थ 9th जनरेशन, जो इनकी सिविक है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं उसकी तरफ जा सकता था। अगर तो मुझे 2017 वाली जो फेसलिफ्ट के बाद वाली ग्रैंडी आई थी, उसमें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फीचर्स दे दिए थे। वो वाली ग्रैंडी 30 से ऊपर मिलेगी, वो इस बजट में मुझे नहीं मिलेगी, वरना मैं इसमें टोयोटा ग्रैंडी को भी शामिल करता। वो वाली अगर ग्रैंडी मिल जाती। लेकिन अगर पुरानी ग्रैंडी देखें, वो गाड़ी एक बहुत अच्छी गाड़ी है, लेकिन उसमें फीचर्स वगैरह कम है, तो इस वजह से मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा। इसके बाद अगर मैं देखता तो मैं होंडा की सिविक एक्स, अगर वो जो बिल्कुल इसका जो 2016 वाला वेरिएंट है, उसमें भी बिल्कुल लोअर सनरूफ के बगैर वाला या सादा 1.8, अगर मुझे 30 के अराउंड एक अच्छी गाड़ी मिलती तो मैं उसकी तरफ चला जाता। और अगर एक इम्पोर्टेड और लग्जरी गाड़ी की तरफ मैं जाऊं तो मार्क एक्स की तरफ जाता। अगर मैं इसका मेंटेनेंस वगैरह, मैंने सुना है थोड़ी महंगी होती, वो अफोर्ड कर सकता, और इसके अगर कोई खर्चे वगैरह होते, कोई काम वगैरह निकालती, इन सब चीज़ों को मैं अफोर्ड करता, तो मैं डेफिनेटली मार्क एक्स की तरफ जाता, क्योंकि ये एक लग्जरी प्रीमियम गाड़ी है। अल्लाह पाक हम सबको दुनिया और आखिरत की कामयाबियां अता करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।